बाजौड़ एजेंसी के शुमाल में वाक़ लोअर दीर आज दहशतगर्दी का निशाना बना। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें सहाफी और अमरीकी फौजी भी शामिल थे। वाक़या लोअर दीर की तहसील बेलाम बट के इलाके शाही कोटा में पेश आया, जब सड़क के किनारे नस्ब बम जोर के धमाके से फटा, जिसके नतीजे में 3 अमरीकी मरीन्स, 5 तालिबात और 1 एफसी एहलकार हलाक और 100 से जायद जख्मी हुए। अमरीकी फौजी एफसी की ट्रेनिंग पर मामूर थे। ISPR और अमरीकी सफारत खाने ने इन हलाकतों की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक जिस स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के लिए ये लोग जा रहे थे, उसे अमरीकी इमदाद से तामीर किया गया था। यानी ये कहा जा सकता है कि दहशतगर्दों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत इस काफिले को निशाना बनाया। बाजौड़ में गुज़श्ता चंद दिनों से हालात खासे खराब थे, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरफ शायद खास तवज्जो ना दी। 2008 में ऑपरेशन शेरदिल के बाद हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजौड़ को शायद उतनी संजीदगी से नहीं लिया जितनी जरूरत थी। क्या आज की कार्रवाई इसी का नतीजा है? इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी फाटा ब्रिगेडियर महमूद शाह। ब्रिगेडियर महमूद शाह, मुझे ये बताइए कि ये जो आज हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, जो हमला हुआ है, जाहिर बात है ये टारगेटेड था, उसमें अमेरिकी मरीन्स थे, उनको भी मारा गया। ऐसे इलाके में क्या ये अनएक्सपेक्टेड था और इससे क्या ये लग रहा है कि जितना एक आम तासुर था कि हमने कंट्रोल पा लिया सूरत हाल पर, वो शायद उतने हालात कंट्रोल में नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में हालात कंट्रोल में है। बड़े हद तक जो है अमन बहाल किया गया है स्वात और मराकंड डिवीजन में उस तरीके से, लेकिन ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था और मैं समझता हूँ कि इस तरह का ऑपरेशन इस्लामाबाद में भी हो सकता है और पेशावर में भी हो सकता है, जैसे वो करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो हैरानकुन बात है वो ये है कि अमेरिकन मरीनर्स इधर क्या कर रहे थे, जिसके ऊपर ज्यादा लोग जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। इसका जो बताया जा रहा है या जो एक बात हो रही है वो ये है कि क्योंकि ये अमेरिकन जो फंड्स हैं उससे ये स्कूल तामीर किया गया था, उस हवाले से शायद मेरे ख्याल अपनी प्रोजेक्शन करना चाह रहे हों, और क्योंकि एफसी वहां पे तैनात है और ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि एफसी को ट्रेन कर रहे थे, तो उस हवाले से शायद ये लोग आ रहे थे। लेकिन जाहिर बात है ये जो भी इंफॉर्मेशन थी ब्रिगेडियर साहब, वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि जिन लोगों ने हमला प्लान किया उनको मालूम था कि ये कॉन्वॉय आ रहा है, इसमें ये लोग हैं, और उन्होंने बिल्कुल उसको टारगेट किया। लग तो यही रहा है। ये बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन था और इसमें ये बात है कि जो अमेरिकन हैं, मेरे ख्याल में मुझे यकीन नहीं आता, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि हम मरीज नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्कूल तामीर किया गया तो सिविल एजेंसी ने किया होगा, फौज का उसके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि एफसी को जो भी सामान दिया जाता है उसको मशरूत किया जाता है ट्रेनिंग के साथ, और ट्रेनिंग के लिए जो है ब्लैक वाटर या एक्जी जिसको कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है पेशावर में, और हुकूमत इसको डिनाई करती रही है। लेकिन लोग जो यहाँ पेशावर में वो जानते हैं कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसी तरीके से पाकिस्तान में वेलकम नहीं है। यानी मुझे ये बताएं कि ये पहले तो ये खबरें भी आती रही, बल्कि बहुत सारे जो मगरबी जरीदे हैं उनमें ये छपा भी सही कि वहां पे ये एफसी के साथ तैनात हैं ये ब्लैक वाटर वाले, ये माजी की बात है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी इस सारे तनाजे के बाद अभी भी ये लोग वहां पे मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल मौजूद थे, आज तक मौजूद थे, और आज शाम तक एक लंबी चौड़ी कार्रवाई जिसमें कोई 7-8 कोस्टर्स में लोग बैठे हुए थे और एफसी ने उसको एस्कॉर्ट किया हुआ था। यहाँ से निकल के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, लोग दोनों साइडों पे देख रहे थे। मेरे ख्याल में ये अनासर हैं जो कि असल में अमेरिकन की जितनी भी एफर्ट है कि वो समहाउ पाकिस्तान की जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है या इनके इदारे हैं उनमें घुसाए। अभी पाकिस्तान आर्मी ने पहले रिफ्यूज किया आर्मी के लिए ट्रेनिंग, फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एफसी और पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि रिफ्यूज की गई। फिर उन्होंने अपनी जो इमदाद है उसको मशरूत किया, और आपने देखा कि आर्मी ने कैरी लूगर बिल के बारे में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि वो पाकिस्तान में समहाउ जो इदारे हैं उसमें घुसना चाहते हैं। एफसी जो है वो कुछ इस तरह कौमों पे भरी हुई है, यानी उसमें खटक है, उसमें यूसुफजई है, उसमें अफरीदीस है,
कि इनके ऊपर जो है यकीन नहीं किया जा सकता, और लगता यही है कि ये इंफॉर्मेशन उनको लीक आउट हुई है और उन्हें प्रॉपर इसको टारगेट किया है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर महमूद शाह बता रहे थे और कुछ चौंका देने वाले कुछ हकायक हैं वो बयान कर रहे हैं। उनका मौकफ है कि ये इंटरनल लीक है और इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक बात है और इसको रिव्यू करने की जरूरत है। यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले शायद हम ये भी बात करना चाह रहे हैं कि जो आज आर्मी चीफ की बहुत ही अहम मीटिंग हुई जर्नलिस्ट से, उसमें क्या हुआ, और हम कोशिश करेंगे बात करने की। हमारी बहुत ही सीनियर एंकर हैं, मेरा ख्याल है शायद हमारे साथ मौजूद हैं, अभी नहीं है, उनसे अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेते, वापस आते हैं और फिर कुछ लेटेस्ट अपडेट उनसे भी लेंगे। साथ रहेगा हमारे।